बहुत अभिनंदन और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करता है। आप लोगों की उपस्थिति हमें प्रसन्नता और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। फूल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप सभी को मेरी तरफ से बार बार नमस्ते। अब मैं संत कुमार राय साहब को सेफ्टी ओथ के लिए आमंत्रित करता हूं। यूर मोस्ट वेलकम सर। सब कोई अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। मैं स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति मैं स्वयं अपने परिवार, संगठन, समाज एवं राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम तथा पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, सेफ्टी, सेफ्टी हमारा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य, शून्य नुकसान। नमस्कार भाइयों, जैसा कि हम लोग 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक सेफ्टी वीक मनाए हैं, उसमें जो है सो हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम किए। इसमें एक्सटर्नल ट्रेनिंग हुआ, मॉक ड्रिल हुआ और वर्कर्स का ट्रेनिंग हुआ, CPR ट्रेनिंग दिए, बेसिक फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिए और सेफ्टी स्लोगन एंड पोस्टर का कंपटीशन रखा। उसके साथ साथ वर्कर्स के लिए स्पॉट क्विज और स्टाफ के लिए क्लासरूम क्विज, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइज किए और उसके रिजल्ट के आधार पे आज सबों को अवार्ड दिया जाएगा, जो कि हमारे चीफ गेस्ट के हाथों से दिया जाएगा। और आज का जैसा प्रोग्राम है, चीफ गेस्ट का स्पीच होगा, उसके बाद जो है सो सेफ्टी स्लोगन, सॉन्ग प्रोग्राम है, नाटक है वर्कर्स के द्वारा और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो है सो रिफ्रेशमेंट का भी प्रोग्राम है। उसके बाद क्लोजिंग, आज के बाद क्लोजिंग क्या दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अब मैं माइक अगला प्रोग्राम को चालू करने के लिए पंकज को देता हूँ। बंधुओं, 4 मार्च की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद फैक्ट्री और औद्योगिक धंधे हमारे देश में तेजी से बढ़े और बढ़ने के बाद सरकार को जरूरत हुई कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि उस दौरान दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने 1996 में ये डिसीजन लिया कि 4 मार्च को सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाए। धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और इसे सेफ्टी सप्ताह के रूप में मनाना चालू किया और हमने भी 4 मार्च से 10 मार्च तक सेफ्टी सप्ताह मनाया है। आप सभी ने इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे भाइयों, आदमी को सेफ्टी समझने से पहले अपने लाइफ की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, तो सेफ्टी ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगी। हम लोग अनेक स्टेट से यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं और हमारी कोई ना कोई जरूरत थी जो हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी फैमिली के कुछ ड्रीम हैं, किसी को अपनी सिस्टर की शादी करनी है, किसी को हाउस बनाना है, किसी को बच्चे का एजुकेशन दिलाना है, किसी को लोन चुकाना है। तो हम उनके स्वप्न को साकार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, योर फैमिली वेटिंग इन योर हाउस, योर फैमिली टोटली डिपेंड ऑन यू। आपकी जो फैमिली है आप पर निर्भर करती है। आपने ट्रेन देखा होगा,
ट्रेन की शोभा उसके इंजन से होती है। अगर उसका इंजन डैमेज हो जाएगा, वो डिफेक्टेड हो जाएगा, तो डिब्बों की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपका रोल अपनी फैमिली में रेल के इंजन की तरह है और फैमिली का रोल है वो डिब्बों की तरह है। जिस प्रकार से रेल का इंजन डिब्बों को अपने असाइनमेंट तक और अपने टारगेट तक पहुंचाता है, वही रोल फैमिली के अंदर हमारा है कि हम अपनी फैमिली के स्वप्न को साकार करके उनके जो असाइनमेंट है, उनके स्वप्न है, उनको पूरा करें। आप लोगों के साथ आपकी फैमिली के कई रिश्ते जुड़े हुए हैं। आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त है, कम्युनिटी है, आपका गांव है, हर तरह के रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको एक खरोच भी लगती है तो कितने रिश्ते इफेक्टेड होते हैं, इसकी शायद आपको जानकारी नहीं है। आपकी जिंदगी आपके लिए नहीं, कम से कम आप अपनी फैमिली के लिए तो जिए और अपने जो लाइफ है उसको सफलतापूर्वक जिए। अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली को कोई देखने वाला नहीं है। बंधुओं, हमारे देश में 1.5 लाख आदमी रोड एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस। जर्नल साइंटिस्ट एच.वी. हेनरिच ने 1930 में कहा है कि दुर्घटना होती नहीं की जाती है। जब दुर्घटना हो जाती है तो आदमी 3 एक्सक्यूज देता है। आई डिडंट सी, आई डिडंट थिंक, आई डिडंट नो। मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा नहीं, मुझे मालूम नहीं। जब आप रोड क्रॉस करें तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे देखें और मोबाइल पर बात करना अवॉइड करें। जब गाड़ी में चढ़े तो वेट करें, गाड़ी रुक गई तभी हमें चढ़ना है। गाड़ी से उतरना है तो गाड़ी रुकने के बाद ही हमें उतरना है। आपकी एक लापरवाही आपकी जान को जोखिम में डाल सकती है। बंधुओं, मुझे मेरा नाम जोकर एक फिल्म का गाना याद आता है जिसकी लाइनें हैं, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऊपर ही नहीं, नीचे भी, दाएं नहीं, बाएं भी, ये तेरा घर नहीं, मकान नहीं, गली नहीं, कूचा नहीं, ये कंस्ट्रक्शन साइड है भाई। तो हमें इसको देखकर चलना चाहिए। हमारा ध्यान चारों तरफ चौकन्ना होना चाहिए, 10 दिशाओं में हमारा ध्यान होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि हम 100% एक्सीडेंट रोक सकते हैं, बट वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन शुड बी बैलेंस। हमें प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन दोनों को बैलेंस करना चाहिए। सेफ्टी इज द एवरीवन बिजनेस। बंधुओं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसकी ऑनरशिप हमें लेनी होगी, तभी सेफ्टी सक्सेस होगा। खाली सेफ्टी या सेफ्टी डिपार्टमेंट वाला अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। ये हमारी कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉलरेंस 0, हमारा टारगेट 0 है। एनी हाउ किसी भी प्रकार से हमें अपना टारगेट अचीव करना है। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारा जो टारगेट है उसकी ओर आगे सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम सेफ्टी वॉक थ्रू करते हैं तो क्लाइंट भी हमारे साथ होते हैं और वो हमारे वर्कर से सवाल जवाब करते हैं कि आज का टॉपिक क्या था और आपके काम के दौरान में क्या सेफ्टी आप देखते हैं। तो हमारे वर्कर यानी कि आप लोग बेबाकी से उनका जवाब देते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जो हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बॉटम लेवल तक इम्प्रूव हो रहा है और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बंधुओं, पत्तों पर पानी देने से पेड़ कभी डेवलप नहीं होता, वो चमक थोड़ी देर के लिए होती है। अगर पानी ही देना है तो पेड़ की रूट में दीजिए ताकि पेड़ डेवलप हो और वो लॉन्ग लाइफ तक अपना भोजन खुद ग्रहण कर सके। तो हमारा टारगेट बहुत ही क्लियर है कि आखिरी पंक्ति तक, बॉटम लेवल तक सेफ्टी को पहुंचाया जाए। यही हमारी सफलता है, यही हमारा टारगेट है। किसी भी इश्यू को लेकर जब हम क्लाइंट से कोई समस्या होती है और बात करते हैं तो वो इमीडिएट उसका सॉल्यूशन देते हैं। क्लाइंट को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आप हमें इसी तरह से फ्यूचर में भी कोऑपरेट करते रहिए।
हम सब मिलके इस टारगेट को डेफिनेटली अचीव करेंगे। मैं ऐसा आश्वासन आप कौन परिवार की तरफ से आपको देता हूं। बंधु, कंस्ट्रक्शन के अंदर 56% ड्यू टू हैंड इंजरी के कारण से होता है, तो हम सभी को हैंड ग्लव्स पहन के ही काम करना चाहिए। ये खाली हमारी फिंगर नहीं है, ये 10 टूल्स 10 फिंगर है, ये हमारे 10 टूल्स हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो कोई आपको जॉब नहीं देगा, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इन सब का अपना अपना रोल है। जब हम थंब अप करते हैं इसका मतलब यू आर डूइंग द गुड, और इसको डाउन करते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये फिंगर 1000 को इंडिकेट करती है। ये सेफ्टी, ये मिडिल फिंगर है, इसको सेफ्टी फिंगर बोलते हैं। ये रिंग फिंगर है, इसमें हम रिंग डालते हैं, इससे हम तिलक करते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूं, इसका भी अपना रोल है। जब आदमी यूरिन वगैरह जाता है तो इसको यूज करता। जब इन पांचों को मिला दे तो बंधुओं ये मुट्ठी बन जाती है, ये पावर बन जाती है। बोलता है ना, ऐसा घूसा मारूंगा। जब ये अगर कट जाएगी तो आप क्या ये बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। ये हाथ है तो हम कितना भी पैसा कहीं भी कमा पाएंगे। हाथों पर विश्वास रखिए और सुबह उठ के इनके दर्शन करिए। कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभात कर लक्षणम। सुबह पहले इसका दर्शन करना चाहिए। हाथ को सुरक्षित रखिए, अपने हाथों को धोइए, खाना खाने से पहले हैंड ग्लव्स पहन के काम करिए। अगर इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो हाथ इतने टाइट हो जाएंगे, आप किसी बच्चे को बुलाएंगे, बेटे इधर आ, और उसके गाल पर हाथ लगाएंगे तो बच्चा दोबारा बुलाने से नहीं आएगा, किसी को हग नहीं कर पाएंगे। तो हाथों की वैल्यू को हमें समझना होगा। बंधु, I don't want to make a lengthy speech because other people are in queue. दूसरे लोग प्रतीक्षा में हैं, उन्हें भी मुझे अवसर देना है। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, फूल खिले, गुलाब खिले, अब कमल की बारी है। हमको जो कहना था दिल से कह दिया, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। स्टे सेफ, थिंक सेफ, वर्क सेफ, सेफ